नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज और मैं हूं आपके साथ तान्या। दोस्तों, नर्मदा जिले में राजनीति की दिशा बदलने वाला एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। आम आदमी पार्टी की कार्यशैली, जन कल्याणकारी नीतियों और पारदर्शी शासन से प्रेरित होकर कांग्रेस पार्टी के पूर्व उपाध्यक्ष प्रकाश वसावा ने अपने समर्थकों और कई अन्य नेताओं के साथ आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। वहीं ये शामिल होना सिर्फ कुछ नेताओं का नहीं, बल्कि कांग्रेस से आम आदमी पार्टी की ओर एक बड़ी लहर का संकेत है। नर्मदा जिले के स्थानीय नेता और कार्यकर्ता लंबे समय से कांग्रेस की पुरानी राजनीति से ऊब चुके थे। अब वे बदलाव चाहते थे जो आम आदमी पार्टी दे रही है। आपको बता दें कि इस मौके पर नर्मदा जिले के आम आदमी पार्टी अध्यक्ष निरंजन भाई वसावा, विधायक चैतर वसावा और निरंजन वसावा के नेतृत्व में एक औपचारिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शामिल होने वाले नेताओं ने कहा कि अब आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर वो जनसेवा करेंगे और उन्होंने दावा किया कि आम आदमी पार्टी की नीतियां गरीब, किसान, आदिवासी और युवाओं के हित में है। इस खबर में हम पूरी घटना को विस्तार से समझाएंगे। प्रकाश भाई वसावा नर्मदा जिले में कांग्रेस पार्टी के एक बड़े चेहरे हैं। वे पूर्व उपाध्यक्ष के पद पर रहे और न्याय समिति के अध्यक्ष भी थे। लंबे समय तक उन्होंने कांग्रेस के लिए काम किया, गांव-गांव घूमकर लोगों की समस्याएं सुनी, लेकिन कई बार महसूस किया कि पुरानी पार्टियों में असली बदलाव आ नहीं पा रहा है। भ्रष्टाचार, सत्ता की लड़ाई और जनता से दूर होती नेतागिरी उन्हें परेशान करती थी। जब उन्होंने दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार का काम देखा तो प्रभावित हुए। केजरीवाल जी की सरकार ने बिजली फ्री की, शिक्षा और स्वास्थ्य को बेहतर बनाया और सरकारी कामों में पारदर्शिता लाई। प्रकाश भाई ने सोचा कि नर्मदा जिले के आदिवासी इलाकों में भी ये मॉडल काम कर सकता है। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि अब आम आदमी पार्टी के साथ जुड़कर असली जनसेवा करेंगे। उनके साथ उनके समर्थक भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। प्रकाश भाई ने कहा कि मैंने कांग्रेस में कई साल दिए, लेकिन अब लगता है कि आम आदमी पार्टी में पारदर्शिता है। यहाँ नेता जनता के लिए काम करते हैं, ना कि खुद के लिए। इन सभी नेताओं ने औपचारिक रूप से अपनी सदस्यता आम आदमी पार्टी को सौंपी। कार्यक्रम में झंडा थामते समय माहौल उत्साह से भरा था। कार्यकर्ता नारे लगा रहे थे कि आपकी जीत, जनता की जीत। नर्मदा जिला मुख्य रूप से आदिवासी बहुल क्षेत्र है। यहाँ के लोग नर्मदा नदी के किनारे रहते हैं। कृषि, छोटे व्यवसाय और मजदूरी उनके व्यवसाय के साधन है। लंबे समय से कांग्रेस और भाजपा की सरकारें आई, लेकिन कई समस्याएं जस की तस बनी रहीं। सड़कें खराब, अस्पतालों में दवाइयां नहीं, स्कूलों में शिक्षक कम, युवाओं को रोजगार नहीं। आम आदमी पार्टी की कार्यशैली इन समस्याओं का समाधान करती दिख रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने मोहल्ला क्लिनिक बनाए जहां मुफ्त इलाज होता है। पंजाब में किसानों की मदद की गई। गुजरात में भी पार्टी ऐसे ही वादे कर रही है। नर्मदा के लोग इन वादों से आकर्षित हो रहे हैं। निरंजन भाई वसावा जो जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने कार्यक्रम में कहा कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार मुक्त शासन चाहती है। हम हर रुपए का हिसाब देंगे। जनता का पैसा जनता के काम में लगेगा। उनके नेतृत्व में पार्टी जिले में तेजी से संगठन बना रही है। नर्मदा जिले के आदिवासी इलाकों में पानी, बिजली, सड़क और स्वास्थ्य की कमी है। कांग्रेस के पूर्व नेता कह रहे हैं कि पुरानी पार्टियां सिर्फ वोट लेने के काम आती हैं, काम नहीं करती। आम आदमी पार्टी काम करने के लिए आई है। कार्यक्रम नर्मदा जिले के एक हॉल में हुआ। सुबह से ही कार्यकर्ता पहुंचने लगे थे। मंच पर आम आदमी पार्टी के झंडे लगे थे। फूलों की मालाएं और स्वागत का गेट बनाया गया था। जब प्रकाश भाई और अन्य नेता मंच पर आए तो तालियां बजती रहीं। निरंजन भाई वसावा ने स्वागत भाषण दिया और उन्होंने कहा कि आज नर्मदा जिले की राजनीति में नया अध्याय शुरू हो रहा है। ये नेता अनुभवी हैं। इनके आने से पार्टी और मजबूत होगी। चैतर वसावा और अन्य नेताओं ने भी संबोधित किया। उन्होंने वादा किया कि अब जिले में आपकी सरकार बनेगी तो हर गांव का विकास होगा। कार्यक्रम में सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। वहीं इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होने वाले नेताओं ने अपने पुरानी पार्टी के
सभी कमियों का जिक्र किया और आम आदमी पार्टी की तारीफ की। जानकारी के मुताबिक नर्मदा जिले में कई मुद्दे लंबे समय से लंबित हैं। नर्मदा बांध से जुड़ी समस्याएं, आदिवासियों की जमीन, रोजगार की कमी, शिक्षा का स्तर कम। आपके नए नेता इन मुद्दों पर काम करने का वादा कर रहे हैं। राकेश भाई पटेल ने कहा, धनपुर तालुका में किसानों को सिंचाई की सुविधा हो चाहिए। आप इस दिशा में काम करेगी। जिग्नेश भाई ने युवाओं की बात की। हमारे युवा बाहर जाकर मजदूरी करते हैं, यहां ही रोजगार पैदा करेंगे। पार्टी अब गांव-गांव जाकर जनसंपर्क करेगी। मोहल्ला सभाएं, समस्याएं निवारण शिविर लगाए जाएंगे। इसे शामिल होने से नर्मदा जिले में आप की ताकत बढ़ गई है। कांग्रेस को झटका लगा है। कई अन्य कार्यकर्ता भी आपकी ओर रुख कर रहे हैं। गुजरात में आम आदमी पार्टी पहले से ही कुछ सीटों पर मजबूत हो रही है। इस घटना से पार्टी का जनाधार और बढ़ेगा। स्थानीय लोग खुश हैं। वो कह रहे हैं कि असली विकल्प मिल गया है। पुरानी पार्टियों की लड़ाई से अब ऊब चुके हैं। आम आदमी पार्टी नई उम्मीद जगाती है। प्रकाश भाई ने सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वो भी आम आदमी पार्टी में शामिल हों। और उन्होंने कहा कि समय बदल रहा है, जनता पारदर्शी शासन चाहती है। आम आदमी पार्टी उसी राह पर चल रही है। सभी नए नेताओं ने संकल्प लिया कि वे बिना किसी स्वार्थ के जन सेवा करेंगे, पार्टी के अनुशासन का पालन करेंगे। निरंजन भाई वसावा ने बताया कि अब जिले में बड़े स्तर पर कार्यक्रम होंगे, सदस्यता अभियान चलेगा, हर तालुका में मजबूत कमेटी बनेगी, चुनावी तैयारी भी शुरू हो गई है और आम आदमी पार्टी का लक्ष्य है कि नर्मदा जिले में अच्छी सरकार बनाकर विकास कार्य करे। वही ये घटना नर्मदा जिले के लिए महत्वपूर्ण है। कांग्रेस के अनुभवी नेता आम आदमी पार्टी में शामिल होकर दिखा रहे हैं। जन कल्याण की राजनीति अब आम आदमी पार्टी कर रही है। प्रकाश वसावा, राकेश भाई, जिग्नेश भाई, सुरसिंह भाई जैसे नेताओं के आने से पार्टी को नई ऊर्जा मिली है। आम आदमी पार्टी की कार्यशैली, सादगी, ईमानदारी और जन सेवा लोगों को आकर्षित कर रही है। नर्मदा के आदिवासी इलाकों में अब उम्मीद की किरण दिख रही है। बच्चे अच्छी शिक्षा पाएं, किसान खुशहाल हों, युवा रोजगार पाएं, महिलाएं सुरक्षित रहें, यही आम आदमी पार्टी का सपना है। पूरी घटना से साफ है कि राजनीति में बदलाव आ रहा है। लोग अब पुरानी सोच छोड़कर नई सोच अपनाने लगे हैं। नर्मदा जिला आम आदमी पार्टी के लिए एक नया आधार बन सकता है। सरकार और विपक्ष दोनों को इस बदलाव पर गौर करना चाहिए। जनता का भरोसा जीतने वाली पार्टी और आगे बढ़ेगी। प्रकाश वसावा और उनके साथियों ने जो कदम उठाया वो सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि पूरे जिले के लोगों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा। अब देखना ये होगा कि आम आदमी पार्टी नए नेताओं के अनुभव का कितना अच्छा उपयोग करती है और जिले के विकास के लिए कितना काम करती है। जनता अंतिम फैसला करेगी, लेकिन फिलहाल नर्मदा में आम आदमी पार्टी की चर्चा हर तरफ हो रही है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और जुड़े रहिए 4PM न्यूज़ के साथ।